हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपका अनिकेत गुप्ता बीएससी सेमेस्टर 5th ज़ूलॉजी को पढ़ाने जा रहा हूँ। हमने पिछली वीडियो में सिम्बियोटिक एसोसिएशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। सभी टाइप्स को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, कुछ डिस्कस किया था 3 टाइप्स को, न्यूट्रलिज्म, स्क्वेंजिंग और म्यूचुअलिज्म। आज हम रेस्ट ऑफ द टाइप्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट जो हमारी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वो क्या है? अमेंसलिज्म। ठीक है। अमेंसलिज्म क्या होता है? ऐसे इंट्रैक्शन जिसके अंदर एक स्पीशी हार्म करती है दूसरी स्पीशी को। ठीक है। कैसे करती है? विद इट्स टॉक्सिक सिक्रीशंस। कुछ केमिकल्स, कुछ सिक्रीशंस को अपनी बॉडी से निकालती है और दूसरी पर उसका अफेक्ट पड़ता है, दूसरी स्पीशी को उससे हार्म पहुंचता है। ठीक है। एंड ऑफन विदाउट गेनिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम द इंट्रैक्शन। और इस इंट्रैक्शन से कोई बेनिफिट नहीं होता है। ए स्पीशी बी स्पीशी के इंट्रैक्शन में है, ए स्पीशी बी को क्या कर रही है? हार्म कर रही है। ठीक है। तो हार्म कर रही है, इन टर्न इसको नो बेनिफिट है। किसको? इसको। इससे कोई बेनिफिट नहीं है, जस्ट ये इसको हार्म कर रही है सिक्रीशंस के साथ, कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। ठीक है। तो एक को कोई बेनिफिट नहीं है, उसको ज़ीरो से डिनोट करेंगे। एक हार्म हो रही है तो माइनस से करेंगे। अगर बेनिफिट होता पॉजिटिव से करते, हार्म है तो माइनस से करेंगे। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। तो नेक्स्ट इज द एडवर्सली अफेक्ट स्पीशीज इज अमेंसल। जो एडवर्सली अफेक्ट डाल रही है, जो बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही है, दैट स्पीशीज नोन एज अमेंसल। और जो अफेक्टिंग स्पीशी, जो अफेक्ट पड़ा है जिसके ऊपर, वो इनहिबिटर होगा। ठीक है। ए और बी ये इसको क्या कर रही है? हार्म। तो दिस इज अमेंसल और ये क्या हुआ? इनहिबिटर। ठीक है। ठीक है। अब जो अमेंसल कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, कुछ केमिकल्स सिक्रेट करता है, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एलोमोन्स। क्या बोलते हैं? एलोमोन्स। एलोमोन्स जो हैं वो केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स कौन सिक्रेट करता है? अमेंसल सिक्रेट करता है। और यही केमिकल्स अफेक्ट किस पे डालते हैं? दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है बहुत अच्छी मोल्ड्स की। मोल्ड्स क्या होती है? फंगस। ठीक है। फंगस है एक पेंसिलियम नोटेटम। पेंसिलियम नोटेटम एक मोल्ड है जो एक एंटीबायोटिक जिससे बनती है, इसको पेंसिलिन दवाई बनती है। एंटीबायोटिक पेंसिलिन दवाई बनाई जाती है पेंसिलियम नोटेटम से। अब ये पेंसिलिन जो है ये चेक करती है ग्रोथ ऑफ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया को। जितने बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारती है। ठीक है। तो क्या हो रहा है? अब मारेगी कैसे? क्योंकि इसके अंदर से एक केमिकल निकलता है, वो केमिकल बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल को फॉर्म नहीं होने देता, सेल वॉल को ख़त्म कर देता है। सेल वॉल को क्या कर देता है? डिज़ोल्व कर देता है। जब सेल वॉल डिज़ोल्व होगी, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग ही डिज़ोल्व होगी, तो बैक्टीरिया इजली डाई हो जाता है। तो इसके केस में क्या हुआ? पेंसिलियम नोटेटम एक स्पीशी है, जो स्पीशी किसको हार्म कर रही है? इस बैक्टीरिया को हार्म कर रही है, और इससे दवाइयाँ बनाई जाती है, एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, जो कि एक एंटीबायोटिक बनाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ये दूसरे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है। तो मीन्स एक स्पीशी क्या कर रही है? दूसरे को हार्म कर रही है विद इट्स टॉक्सिक सिक्रीशंस के साथ, और जिससे इस स्ट्रेप्टोमाइसिस को कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसको मारेगी? अदर बैक्टीरियाज को किल करेगी। इससे दवाई बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट कुछ स्मूदर क्रॉप्स होती हैं। ठीक है। स्मूदर क्रॉप्स क्या करती हैं? अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करती हैं, सो दैट अपने आसपास दूसरे प्लांट को वो नहीं ग्रो होने दें। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एलिलोपैथी। एलिलोपैथी। एलिलोपैथी में क्या होता है? द सप्रेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज बाय
chemicals released from a higher plant. हायर प्लांट कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं ताकि वो दूसरी स्पीशीज़ की ग्रोथ को सुप्रेस कर पाएँ, ठीक है। जिसमें क्या एग्जांपल आती है हमारी सनफ्लावर, हिलियंथस एनोम, जो एक सनफ्लावर एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है इस एलिलोपैथी की, जो अपनी बॉडी से सिक्रीशन सिक्रीट करता है और अपने आसपास वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता। इसी तरह से जुगलन्स रीजिया है, जुगलन्स रीजिया वॉलनट का पेड़ होता है, अखरोट का, उसमें से एक जुगलोन नाम का केमिकल निकलता है और वो अपने आसपास वीड्स को नहीं ग्रो होने देता। इस तरह से ऑसीमम है, ऑसीमम सैंक्टम तुलसी, ये भी चेक करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स नियर इट, जो भी उसके आसपास प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको भी चेक करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म एक ऐसी इंट्रैक्शन है जिसके अंदर जो टू स्पीशीज़ हैं उसमें से एक बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। एक को बेनिफिट मिलेगा और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, ना ही बेनिफिट हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? प्लस, एक को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है तो वो ज़ीरो। तो कमेंसलिज्म का फॉर्मूला क्या आएगा? ज़ीरो स्लैश पॉजिटिव प्लस स्लैश ज़ीरो, ठीक है। स्पीशीज़ दैट डिराइव बेनिफिट उसको हम कमेंसल बोलते हैं। जो डिराइव कर लेती है, जो बेनिफिट ले रही है, दैट इज़ कमेंसल। और जो दूसरा है उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, ठीक। कमेंसल क्या क्या बेनिफिट ले सकता है? फूड ले सकता है होस्ट से, ठीक है, और शेल्टर, राइड और सपोर्ट ले सकता है। घर अपनी प्रोटेक्शन के लिए रह सकता है, राइड अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह पर चक्कर लगाने जाना है वो भी जा सकता है, और सपोर्ट भी ले सकता है, ठीक है। तो ये कौन करता है? कमेंसल, जो बेनिफिट लेता है। इसके अंदर एक बेनिफिट होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है, अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाती हैं? सबसे पहले आ जाती है हमारे पास पायलट फिश और शार्क की, ठीक है। पायलट फिश और शार्क में क्या होता है? पायलट फिश जो है ये शार्क के साथ साथ रहती है, क्योंकि जो शार्क जो भी खाना खाएगी वो छोटे छोटे पीसेस किसको मिल जाएंगे? पायलट फ़िश को। तो जहाँ शार्क जाती हैं छोटे छोटे फिशेज उसके पीछे पीछे नीचे नीचे चलती जाती हैं, सो दैट जो फूड ये खाएगी वो किसको मिले? पायलट फ़िश को मिल जाए। नेक्स्ट इस सकर फिश एंड शार्क। सकर फिश आपने देखी होगी, इक्नीस, जिसकी वेंट्रल साइड पे क्या होता है? एक शक्कर होता है, देखा होगा आपने, इस तरह से होता है। फ़िश होती है एक, फर्स्ट सेम में आपने देखा होगा, फ़िश होती है उसके नीचे शक्कर होता है। ये शक्कर फिश इग्निस रेमोरा किसके साथ चिपकी रहती है? शार्क के साथ, ठीक है। और ये शार्क से क्या लेगी? जो शार्क फूड खाएगी, मिलके किसके साथ रह रही है? शार्क के साथ। फ़ायदा किसको हो रहा है? शक्कर फिश को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। लेकिन शार्क जो है वो कैसी रह रही है? अनअफेक्टेड रह रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ कमेंसलिज्म। अनदर एग्जाम्पल है फिश और सी कोकम्बर की। सी कोकम्बर हमें पता है फाइलम कायनोडर्म से हैं वो, ठीक है, होलोथ्रियोडी क्लास है इसकी। तो इसमें फेरास्फर नाम की एक पर्ल फिश होती है, ये किसके क्लोएका में रहती है? सी कोकम्बर के। सी कोकम्बर से जब वेस्ट निकलता है तो वो कौन खा लेती है? फ़िश। सी कोकम्बर को इससे कोई आपत्ति नहीं है, फ़िश को क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है। तो इस तरह की जो हमारी रिलेशनशिप है दैट इज़ कमेंसलिज्म। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। एक और इंट्रैक्शन है सी एनीमोन और सी एनीमोन, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। सी एनीमोन और क्लाउन फिश की। एक फ़िश होती है, कलरफुल फ़िश होती है, छोटी सी, इस तरह छोटी सी कलर बैंड्स होते हैं इसके ऊपर। और ये फ़िश क्या करती है? सी एनीमोन के बीच में रहती है। सी एनीमोन हमने पहले भी पढ़ा है। सी एनीमोन के टेंटेकल्स के बीच में रहेंगी, जहाँ से इसको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि सी एनीमोन के वहाँ पर क्या होते हैं? नेमेटोसिस्ट होते हैं जो प्रे से बचाते हैं। तो ये जो फिश है, क्लाउन फिश है, ये कहाँ रहती है? सी एनीमोन के स्टिंकिंग टेंटेकल्स के बीच में रहती है। उससे वो क्या मिलती है? इस क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम प्रीडेटर्स से, ठीक है। और सी एनीमोन जो है डज नॉट अपेयर टू ड्राइव एनी बेनिफिट बाय होस्टिंग द क्लाउन फिश। उसको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो होस्ट कर रहा है क्लाउन फिश को, क्लाउन फिश को अपने पास रख रहा है, उसको कोई भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, वो अनअफेक्टेड है। लेकिन फ़ायदा किसको हो रहा है? सी एनीमोन को, ठीक है।
जो हमारी नेक्स्ट रिलेशनशिप है दैट इज़ प्रोटो कॉपरेशन। तो नेक्स्ट इज़ प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन एक ऐसा बेनिफिट रहता है जिसके अंदर दोनों प्रोटो कॉपरेशन इज एन एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ टू स्पीशीज एंड ईच ऑफ विच इज बेनिफिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बट कैन नॉट लिव इक्वली विदाउट एसोसिएशन। जिसमें दोनों ए बी अगर स्पीशी मिलके रह रहे हैं तो दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन ये ए और बी स्पीशी कभी भी अलग नहीं रह सकती, इनको एक साथ ही हमेशा रहना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। इसको क्या बोला जाता है, फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। इसमें ये अकेले नहीं रह सकती, जो दो स्पीशीज़ हैं वो अकेले कभी भी नहीं रह सकेंगी, उनको एसोसिएशन में ही रहना पड़ेगा और जिस एसोसिएशन से दोनों को फ़ायदा ही होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स और कैटल की। बर्ड्स कहाँ रहते हैं, कैटल के ऊपर बैठते हैं ना, वो क्या करते हैं वहाँ से कैटल के अंदर जितने भी पैरासाइट्स हैं उनको खाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो कैटल पे बैठ के उनके पैरासाइट्स के ऊपर फीड करते हैं, लाइस के ऊपर, टिक्स के ऊपर। इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बर्ड्स को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। और कैटल को क्या मिल रहा है, कैटल को रिलीफ मिल रहा है। कहाँ से, उसके ऊपर जो छोटी छोटी जुएँ हैं, जुएँ निकल रही हैं, तो इस कैटल को क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से एग्जांपल है ऑक्सपेकर और राइनोसेरॉस की। ऑक्सपेकर एक तरह का बर्ड होता है, दो तरह के बर्ड हैं, एक रेड बिल्ड ऑक्सपेकर, एक है येलो बिल्ड ऑक्सपेकर। रेड बिल्ड का मतलब जिसकी लाल चोंच होगी, और येलो हो गया जिसकी कैसी होगी, पीले कलर की बीक होगी। वो कहाँ बैठते हैं, राइनोसेरॉस के ऊपर बैठते हैं, ब्लैक राइनोसेरॉस के ऊपर, और वहाँ पे उनकी टिक्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये बर्ड्स जो हैं, ये बर्ड्स वॉर्न करते हैं। ये बर्ड्स क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं। जब कोई भी डेंजर अप्रोच कर रहा है राइनोसेरॉस को, कोई भी खतरा अगर राइनोसेरॉस के पास आ रहा है, तो ये बर्ड्स क्या करते हैं, वॉर्न करते हैं। तो इस तरह के एसोसिएशन में दोनों को फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप एग्जांपल और देख सकते हो, ह्यूमंस और इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। ह्यूमंस की बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स में क्या रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, शीशिया कोलाई रहता है, स्ट्रेप्टोकोकस फैसियालिसिस रहता है। ठीक है, कहाँ रहते हैं, ह्यूमन की कॉलन के अंदर। वहाँ पर वो फीड करते हैं प्रोटीन कंटेंट के ऊपर और उनको ब्रेक डाउन करते हैं अमाइनो एसिड्स में, और वो अमाइनो एसिड्स कौन एब्सॉर्ब करता है, हमारा ब्लड। तो इसमें किसको फ़ायदा हो रहा है, दोनों को। साथ ही साथ ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं विटामिन बी और के, जो कौन यूज़ करेगा, हम यूज़ करेंगे, हमारी ह्यूमन बीइंग यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरियाज को शेल्टर मिला है, प्रोटेक्शन मिली है, और हमें इन टर्न वो क्या दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। तो ये क्या है, किसकी एग्जांपल है, प्रोटो कॉपरेशन की, जिसमें दोनों स्पीशीज़ एक साथ रहती हैं और दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज़ बिटवीन क्रोकोडाइल्स एंड प्लोवर बर्ड। क्रोकोडाइल और प्लोवर बर्ड में, प्लोवर बर्ड छोटा सा बर्ड होता है, प्लूवेनस एजिप्टिस, एक क्रोकोडाइल के माउथ के अंदर जाता है, वहाँ जाकर ये पैरासिटिक लीचीज़ पे फीड करता है। ठीक है, लीच जो फाइलम एनालिडा की है, हिरुदिनोरिया ग्रेनुलोसा, ये पैरासिटिक लीचीज़ जो हैं ब्लड सक करती हैं क्रोकोडाइल के माउथ से। तो अब क्या होता है, प्लोवर बर्ड उसकी बॉडी में जाके उनको खा लेता है, जिससे क्या हो रहा है, क्रोकोडाइल को क्या मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, और इसको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, प्रोटो कॉपरेशन। ठीक है, तो अब हम ये तीन ही डिस्कस करेंगे सो दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 3 में हम बची हुई एसोसिएशंस को डिस्कस कर लेंगे, कंपटीशन, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन। सो आई होप गाइस आप सभी को अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपको ही फ़ायदा है, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू so much।